हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। आज मैं आपको थ्योरिकली भी और प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं थ्योरिकली आपको कैलकुलेट करूंगा कि उसकी कट लेंथ किस तरह कैलकुलेट करते हैं। फिर प्रैक्टिकली जितनी कट लेंथ मैंने कैलकुलेट की होगी उसी हिसाब से प्रैक्टिकल उसका जो स्ट्रिप्स है, रिंग है, वो तैयार करना बताऊंगा, सिखाऊंगा किस तरीके से वो तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम डायमेंशन की तरफ चलते हैं। तीन चीज़ों पे मैं बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन, एलोंगेशन ऑफ स्टील बार, और नंबर 3 हुक लेंथ। सबसे पहले डायमेंशन, मैंने जो साइज़ लिया है वो साइज़ रिंग का जो है वो है 300 mm, और जो लेंथ है उसकी 600 mm मिलीमीटर्स में है। अब इसकी डायमेंशन लेनी है। ये मैंने एक रिंग बना के रखा है प्रैक्टिकली, बाद में मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा। ये इसका साइज़ है 3 mm, ये टोटल साइज़ है। और ये इसका कवर है साइड पे, और दूसरी तरफ भी ये कवर है। कवर इसका है 40 mm एक साइड पे है, 40 mm दूसरी साइड पे है। ये देखें, ये 40 mm, और इसी तरह दूसरी साइड का भी 40 mm। अगर हम इसी तरह इसका 40 mm निकालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइड जो है ये 40 mm एक साइड से, 40 mm दूसरी साइड से, ये जो मैंने आपको दिखाई हैं ये टोटल लेंथ है इसकी। ये इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल साइड ए कह देता हूँ। साइड ए टोटल लेंथ है इसकी वन साइड की 300 mm मिलीमीटर्स। एक साइड का कवर, क्लियर कवर, मैंने माइनस करना है, वो है 40 mm। दूसरी साइड का कवर, दोनों साइड, ये देखें, ये वन साइड है और ये दोनों साइड, ये कवर मैं माइनस कर दूंगा। उसके बाद मैं माइनस करूंगा इसका जो डाया ऑफ बार है वो 10 mm है, यानी 10 mm का जो स्टील है उसका मैं कट लेंथ निकालने के लिए इसका सेंटर लूँगा। इसके सेंटर से सेंटर जो है वो डायमेंशन लूँगा, यानी इस लोकेशन से और इस लोकेशन से। अगर ये 10 mm की बार है तो 5 mm इस साइड से और 5 mm इस साइड से मैं डिडक्ट कर दूँगा। इसमें मज़ीद 5 mm जो है वन साइड और 5 mm दूसरी साइड से मैं डिडक्ट करूँगा। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास ये बच जाएगा 210 mm। ये देखें, 300 माइनस वन साइड 40 mm माइनस सेकंड साइड 40 mm माइनस वन साइड 5 mm माइनस नेक्स्ट दूसरी साइड जो है उसका साइड 5 mm, ये 210 mm मेरे पास एक साइड का ये बच गया है। और दूसरी साइड ये है प्लस, इसी को जो है वो मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, या दोबारा इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। ए साइड स्मॉल साइज़ जो है वो दोनों साइडें ऐड होगी, डायमेंशन इसमें आ गई। अब जो दूसरी साइड है इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। सेम उसी तरह इसकी लंबाई जो है वो 600 मिलीमीटर्स है। इसी तरह इसका जो है ये देखें 40 mm इस तरह और 40 mm इस तरह। ये देखें, यहाँ से मैं अगर इसको पमैश करूँ तो ये
600, ये बन रहा है 600 mm, 0.600 मीटर्स। अब 40 mm इस साइड के और 40 mm इस साइड के मैं माइनस करूँगा, सेम जो पहले प्रैक्टिस की है उसी तरह। और 5 mm स्टील बार, जो 10 mm की बार है, 5 mm इस साइड के और 5 mm इस साइड के, ये मेरे पास बच जाएगा 510 मिलीमीटर्स। ये एक साइड है। दूसरी साइड को भी इस तरह डायमेंशन में ऐड करूँगा, सेम लिख लेता हूँ। इस डायमेंशन को मैं सम कर लेता हूँ। 210 प्लस 210 प्लस 510 प्लस 510 मिलीमीटर, ये मेरे पास आ गया है 1840 मिलीमीटर्स। ये डायमेंशंस आ गई है। अब सेकंड में बात करूँगा अलोंगेशन ऑफ स्टील बार। अलोंगेशन ऑफ स्टील बार। अब इसमें से अगर आपका जो बेंड है वो इस तरह 45 डिग्री पे है, तो ये आपका ये जो बेंड है ये डिडक्ट होगा 1D के हिसाब से 1D। अगर ये इस तरह 90 पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, तो ये आपका 2D के हिसाब से अलोंगेशन जो है उसकी रिडक्शन होगी। अगर यही जो है ये 135 डिग्री पे चला जाएगा तो ये 3D के हिसाब से रिडक्ट होगा। D से मुराद डाया, जो आप डाया यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ मैं डाया यूज़ कर रहा हूँ 10 mm। अब मैंने ये जो 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड ये 90 पे बेंड हो रही है, तो 90 पे 2D लगेगा, तो मैं अलोंगेशन जो है वो 2D जो है वो माइनस करूँगा। 2D जी है मेरा 10 mm, 10 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 20 mm। अब 20 mm 1 साइड है। अब मैंने 3 साइड्स लेनी है, 1 2 3 साइड डिडक्शन करनी है। 3 साइड जो है ये 90 डिग्री पे बेंड स्टील हो रहा है। 20 mm मल्टीप्लाई 3, तो ये मेरे पास, ये देखें 20 मल्टीप्लाई 3 60 mm ये आ जाएगा। अब ये हुक जो है ये 130 यहाँ से ऐसे जाके ऐसे आ रही है, ये 135 डिग्री जो है वो एंगल बना रही है। ये एक स्टील इस तरफ से आएगा, एक इस तरफ से आएगा, ये 2 टाइम्स जो है वो डिडक्शन करनी पड़ेगी। अब 3D लेंगे, 3D 10 mm, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30 mm आ गया। और ये 2 टाइम है। एक स्टील का एंड ऐसे हुक बनेगी, जो इधर से जा रही है वो ऐसे बनेगी। दोनों को ये जो अलोंगेशन है रिडक्शन करनी है। ये 30 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ, तो ये मेरे पास 60 mm ये आ जाएगा। अब 60 mm ये और 60 mm ये, तो ये 60 प्लस 60 ये 120 mm। जो डायमेंशन मेरे पास आई थी वो थी 1440। इसमें से 120 जो है वो मैं माइनस कर दूंगा। (1440 माइनस 120), ये मेरे पास जो बच जाएगी 1320
मिलीमीटर जो है ये मेरे पास डायमेंशन आ गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा थर्ड जो है हुक लेंथ। ये जो हुक लेंथ है वो इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगा। हुक लेंथ जो है ये मैंने हुक जो दी है ये मैंने 12D के हिसाब से दी है। डी से मुराद डाया मैंने यहाँ 10 mm लिया हुआ है। ये मैं ऐड करूँगा 12D में D जो है डाया 10 mm में 12 को 10 के साथ 12 × 10 ये मेरे पास आ जाएगी 120 मिलीमीटर्स। ये एक साइड की हुक जो है ना वो आ गई है, जो इस तरह आ गई है, और जो दूसरी साइड से आ रही है हुक ये दोनों, इसको मल्टीप्लाई मैं 2 कर दूंगा। ये 2 साइड्स की हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, ये आ जाएंगी 240 मिलीमीटर्स। अब जो पहले मैंने डायमेंशन कैलकुलेट की है 1320, इसमें मैं हुक ऐड कर दूंगा 1320 मिलीमीटर्स प्लस 240 मिलीमीटर्स जो 2 साइड्स की हुक हैं, इनको मैंने किए है। ये देखें 1320 प्लस 240 ये मेरे पास आ गई है 1560 मिलीमीटर्स जो है ये कट लेंथ आ गई है स्टिरअप्स की। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 के ऊपर। 1 मीटर के अंदर 1000 होते हैं, डिवाइडेड 1000 ये आ जाएगी 1.56 मीटर्स। ये इसकी कट लेंथ बनी है। अब मैं आपको साइड पे प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इस लेंथ से, कट लेंथ से जो है रिंग किस तरह तैयार किया जाता है प्रॉपर। आइए साइड पे प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना बताया है कि कट लेंथ मैंने जो अभी कैलकुलेट की है 1.560, यह मैंने एक बार ली है। ये उसका डायमेंशन यहाँ पे आ रही है 1 मीटर। 1.560 जो है ये इसकी डायमेंशन आ रही है यहाँ तक। इसको अभी कट करेंगे। हमने इसके स्टील बार को कट किया है, उसकी कटिंग लेंथ जो है उसका हम 50% लेंगे, हाफ लेंगे। हमारी जो कटिंग लेंथ थी वो थी 1560 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा 780 mm। 700 यहाँ 700 हो रहा है, यहाँ पे 80, ये इस लेंथ कट लेंथ का हाफ हो जाएगा। इस रिंग जो बेंडिंग करते हैं, तैयार करते हैं, उसका ये मेथड मैं बता रहा हूँ। कट लेंथ के बाद इसका मिड निकालते हैं, सेंटर। अब इसका सेंटर का निशान आ गया। उसके बाद जो साइड ए थी 300 मिलीमीटर्स, उसका एक साइड का कवर मैंने निकाला और दूसरी साइड का कवर निकाला, तो वो मेरे पास जो बच गई थी वो थी 220। यहाँ से 220 का पहला निशान है, फिर उसके बाद दूसरा निशान जो है वो है 520 का, ये निशान है। और ये जो लास्ट निशान है ये टोटल कट लेंथ का जो है वो हाफ है। अब तैयार करते हैं। अब ये सेंटर से बेंड करेंगे, ये फर्स्ट बेंड है, ये सेंटर से बेंड कर दिया। अब साइड ए कवर निकालने के बाद सेकंड बेंड जो है ये बचेगा हमारा 220 मिलीमीटर्स। ये साइड ए बन गई इसकी। ये साइड बी, दोनों तरफ माइनस करने के बाद 520 जो बचा ये हमारी साइड बी बन गई। अब जो हुक है
वो उस हिसाब से हम इसको लेंथ के हिसाब से बेंड कर देंगे। अब ये देखें प्रॉपर ये जो है वो रिंग तैयार हो गया है। अब ये देखें प्रॉपर जो है वो स्टिरप्स तैयार हो गया है। ये इसी तरह इसका 220 ये एक साइड का बना है और इसका जो कवर है वो साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये मेथड है जो है स्टिरप बनाने का। ये एक नया रिंग बना है। इसी मेथड से बार बार जो है डिमेंशन नहीं करनी पड़ती, ये मार्क कर दिया जाता है। इसी मेथड से टोटल जो है वो स्टिरप्स तैयार किए जाते हैं। थैंक्स फ्रेंड, मेरी वीडियो को देखते रहें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें।